जनक की श्रवण अवस्था बिल्कुल एक अलग तरह की थी। जहां जब सत्संग में बैठ गए तो केवल सत्संग, उस समय कुछ और नहीं। सत्संग अर्थात सत का संग, सत का संग अर्थात परमात्मा का संग। न मन में कुछ और, न उस सोच में कुछ और। लेकिन गीता के जो 3 श्रोता, अर्जुन ने जब गीता सुनी, अर्जुन ने एक क्षण में कह दिया कि केशव, मेरा वह मोह नष्ट हो गया है जो मेरे कर्तव्य पथ में आड़े आ रहा था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया था। भगवद गीता में अनेक प्रश्न हैं अर्जुन के, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक ही श्लोक में 3 प्रश्न किए अर्जुन से, और उसके पश्चात श्री भगवान वाच मौन। भगवद गीता का 18वें अध्याय का 72वां श्लोक श्री भगवान वाच का अंतिम श्लोक है ये। वहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया, पार्थ, जो उपदेश मैंने सुनाया क्या तूने सुना? ये प्रत्येक श्रोता की एक कसौटी है। जीव गीता की ओर से जब भगवद गीता को अलग अलग क्षेत्रों के लिए किया गया कि टीचर्स के लिए गीता में कौन से श्लोक हैं, स्टूडेंट्स के लिए कौन से हैं, डॉक्टर्स के लिए गीता जी का क्या संदेश है, पेशेंट्स के लिए क्या है, जेल प्रिजनर्स के लिए क्या है, सीमा पर खड़े सैनिकों के लिए क्या है, पर्यावरण के लिए क्या है, राजनीतिज्ञों के लिए क्या है, आदर्शग्रस्त के लिए अलग अलग संदेश निकालकर गीता जी के अलग अलग पुस्तकें निकाली गई गीता ज्ञान संस्थानम के माध्यम से, क्योंकि वो केंद्र ही गीता के विषयों को हर क्षेत्र तक कैसे पहुंचे उस रूप में है, तो उसको उस रूप में लिया गया। तो जब बात आई शिक्षकों की, उसमें श्री भगवान वाच के इस श्लोक को लिया गया जो भगवान ने अर्जुन से प्रश्न किया कि पार्थ, जो मैंने सुनाया वो तूने सुना क्या? कि गीता जी में भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप आप देखेंगे। कहीं आप देखेंगे एक कुशल टीचर का रूप है, आचार्य का। अर्जुन शिष्य के रूप में शिक्षा लेना चाहता है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरण में हूं, आपसे शिक्षा लेने के लिए आया हूं। आपसे शिक्षा के लिए आया हूं। तो वहां अब देखेंगे भगवान कृष्ण का रूप जो है एक आदर्श शिक्षक का रूप है। अर्जुन जैसे शिक्षार्थी को शिक्षा देने के, और इसी उसमें लेखनी से ये शब्द निकले, अच्छे टीचर को, अच्छे शिक्षक को भगवान कृष्ण जैसे आचार्य से शिक्षा लेकर केवल औपचारिकता नहीं निभानी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। उनसे पूछना चाहिए कि जो सुनाया क्या आपने सुना, एकाग्रता से सुना, क्या तुम्हारा ध्यान मोबाइल में तो नहीं था उस समय? इसीलिए हम देखो, कोई अन्यथा ले तो ले, इसीलिए सत्संग से पहले हम कहते हैं कि सत्संग के समय इस मोबाइल रूपी खिलौने को थोड़ी देर अलग रख कर बैठो। बहुत समय होता है उससे खेलने का, बहुत समय होता है जब भगवान के पास बैठे, जब पाठ में बैठे हो, भजन में बैठे हो, भगवान के सामने बैठे, और फिर मोबाइल को देखते देखते पाठ, उपहास है ये, ऐसा नहीं। सत्संग में बैठे हैं, अरे भाई थोड़ी देर चैन से बैठना चाहिए।
हमारे गौरव गौतम जी अभी आए आराम से, कार्यकर्ताओं ने कहा ऊपर बैठने के लिए, तो क्या हाँ पहले भी जब भी बड़ी सहज भाव से, तो अपने हरियाणा सरकार में बड़े युवा एक संकल्पित दायित्व लिए हुए हैं और बड़े सहज भाव। तो बात चल रही थी कि जब सत्संग में है, भगवान ने पूछा पार्थ ये बता, कच्चिदे तत् श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रण चेतसः, जो मैंने सुनाया पार्थ क्या सुना तूने? श्रवण की महिमा। अर्जुन ने कहा हां कृष्ण मैंने सुना। श्री भगवान ने दूसरा प्रश्न किया साथ साथ उसी श्लोक में, तो ये एकाग्रण चेतसा, क्या तूने एकाग्र होकर सुना पार्थ? अर्थात जब मैं सुना रहा था तब तेरा ध्यान वहीं था क्या जो मैं बोल रहा था? ये भी एक कला है, इसे भी 1 मिनट में ध्यान से समझें। क्या होता है कि कई बार, अब मान लो बैठे हैं हम थोड़ी देर, उस समय यहां शरीर से बैठे हैं लेकिन मन से कहीं और घूम रहे हैं, पता नहीं फिर न बरसात आ जाए। एक बार अब अंदर आ तो गए, भगवान ने अंदर तो ला बिठाया, कहीं बाहर निकलने लगे, फिर बरसात आ गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिस प्रभु ने ये अवसर दिया कि सत्संग में आराम से पहुंच जाओ, पहुंचा दिया, प्रभु अपने आप आगे भी अवसर देंगे। विश्वास होना चाहिए ना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएंगे। विश्वास नहीं तो क्या, मन है ना, मन कुछ भी सोचने बैठ जाता है, पता नहीं अंधेरा हो जाएगा, देर ना हो जाए। अरे भाई और जगह जब जाते हो, जब शादियों में जाते हो तो ये सोचते हो क्या देर ना हो जाए? 11-11, 12-12 बजे तो जाते हो या नहीं जाते? अच्छा बताओ, जाते हैं ना? तो वहाँ कोई टाइम देखते हो क्या? जाना है, जाना है, लेकिन मन है ना, बस सत्संग में आके सारी बातें सामने ले आएगा कि देर ना हो जाए, कहीं बरसात ना आ जाए, कहीं कुछ और ना हो। दुनिया चल रही, दुनिया चल रही थी या बरसात में रुक गई थी? सारी रुक गई, चल रही है ना, दुनिया चल रही है, तो सत्संग क्यों नहीं चलना चाहिए? और फिर सत्संग जब है ही उसकी चर्चा, उसकी पावन वाणी की चर्चा, तो वो जाने, उसका काम जाने आगे की स्थिति उस पर। इसलिए जब हमें कोई कहते महाराज जी पहला दिन है, आज ही बादल उमड़ आए, कहीं बरसात हो रही है, हमने कहा क्या आफत आ गई? हो रही है, उसकी मौज है भाई, बरसात भी उसकी मौज है, सर्दी भी उसकी मौज है, गर्मी की धूप भी उसकी मौज है, बरसात की बूंदाबांदी भी, ये सब है उसकी मौज। तपाम्यहम अहम वर्ष, हर बात गीता जी में आप पाएंगे। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक देखें, स्वयं प्यारे गोविंद कहते हैं तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सतसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, सूर्य के रूप में तपन भी मैं ही देता हूं पृथ्वी को, और सूर्य के माध्यम से वाष्प के रूप में पानी खींचकर उसके बादल बनाकर, ये पूरा शब्द है तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च, मैं ही वाष्प के रूप में पानी को खींचता हूं अपने में, और फिर मैं ही बादल बनकर बरसता हूं पार्थ।